मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं, फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, बहुत सावधान। आप लोग दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दें। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग उसी को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी, बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। अब हम जो सदगुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, शास्त्र कृपा का आश्रय लेकर के इस भोगाभ्यास से ऊपर उठने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी, असंभव। पूर्वाभ्यास आपसे गलती कराएगा। चाहे आप गंगा कसम खाओ, चाहे जमुना कसम खाओ, चाहे अपनी कसम खाओ, चाहे भगवान की कसम खाओ। जो हस्त क्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है, तो सफेद कीट ये नष्ट होने लगते हैं। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गई। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। समझो, अधिकतर हमारी दुर्दशा हो रही। ध्यान देकर सुनना। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। काम क्रोध पर नियंत्रण अत्यंत कठिन लग रहा है महर्षि। आपका आयु कितनी है आपकी? 60। 16-18 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचारी हैं। भगवान नाम जाप अपने बच्चों से पूछो, अगर आप उठा के किसी की तरफ देख ले तो बताओ। भगवत भजन में इतना बल है कि काम क्रोध लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भजन करने से नन्हे बच्चे अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। तो देखो, भजन जीवन में नहीं है तो 60 वर्ष की अवस्था में भी मन कह रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है भगवान में बहुत बल है। अगर हम भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप करें तो सब बात बन जाए। अब आप सोने जा रहे हैं और आराम से दरवाजा बंद किए हुए लेट गए और मोबाइल हाथ में, सर्वनाश की स्थिति आप में आ ही जाएगी। क्योंकि एकांत में मन बहुत बलवान होकर इंद्रियों के साथ भोगों का चिंतन करता है। ये बिल्कुल सावधानी रख लीजिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति। जहां एकांत होंगे, मोबाइल हाथ में, वो आपको दुर्गति करने का बहुत बड़ा साधन बन जाएगा। पहला काम, कमरे में जब जाओ स्विच ऑफ कर दो। बिल्कुल जैसा कहें, माला उठाओ या कोई महापुरुष का चरित्र उस समय पढ़ो, वो आपको थप्पड़ की तरह लगेगा। और चरित्र पढ़ के उसी के चिंतन करते हुए सो जाओ, या माला लेकर के जप करते जब नींद आए तब सो जाओ। कोई ऐसी चेष्टा मत करो जो तुम्हारे उत्साह को, तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट करके नरकगामी बना दे। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो, किसी भी तरह मानो, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा।
नहीं हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है लेकिन शोकित होना पड़ेगा। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है। रौंद देती है माया, ध्यान रखना। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। हम ये नहीं कहते कि आज से गीजर बंद, कल से नाक बहाओ, ऐसा नहीं कहते। उचित कर लो, इतना नहीं कि गरम गरम, ऐसा नहीं, उचित। अच्छा, सपने में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। न बूंद भर पानी है और न कहीं कुछ है, वो केवल डूब रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे जागृत है। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई शक नहीं। यहां आप कौन सा स्वेटर पहनते हैं? जीवन में कभी नहीं। यहां क्या पहनते हो सर्दी में? क्या बिगड़ जाता है? क्योंकि अभ्यास है, गर्भ के बाद निकलने के बाद यहां कुछ ढका ही नहीं, यहां कुछ नहीं ढका तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं है। और अगर पूरे अंगों में न ढका होता तो पूरे जीवन ढकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभ्यास। और हमने अभ्यास किया कपड़े लत्ते का, तो अभ्यास हमने अभ्यास किया, एसी रूम का अभ्यास किया, गीजर से नहाने का, वो अभ्यास कुछ फर्क नहीं पड़ा इस जड़ शरीर में। इसको जैसे रखो। तो सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी है, ये नहीं उपासक। गर्मी है, ठीक है, शरीर का धर्म है, तो इंद्री में ताप लग रहा है, ठीक। अपनी एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों के आश्रित करो। भजन में कभी घबराओ नहीं कि हमारे अंदर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ते नजर आएंगे सबको। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा जलन बढ़ेगी, विकार दिखाई देंगे कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। वो जो जलन हो रही ना, अनंत जन्मों से जो मलिन अंतःकरण, उसको पावन किया जा रहा है। धैर्य रखना। अब वो आपका हृदय जल रहा है, सह जाओ, थोड़ा जल जाओगे, पवित्र हो जाओगे। हाँ, डरो मत, ये मार्ग महाआनंद का है। और बार बार भगवान नाम जप करो, मंत्र स्मरण करो, प्रभु के चरणों का स्मरण करो, लीला गायन करो, यही परम विश्राम स्थिति। इसलिए बहुत सावधान रहिए, अपने कान को संभालिए, जबान को संभालिए, नेत्रों को संभालिए। इन 3 से ही साधना बनती है और बिगड़ती है। नेत्र गलत देखेंगे, जबान गलत बोलेगी, कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी। और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना। ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इसे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी।
पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है ये भगवती माया का जो आकर्षण है। निकल जाओ इस माया के बंधन से। नहीं बार बार कसम खाने पर, नियम लेने पर, वचन देने पर फिर भी हम फिसल जाते हैं, क्योंकि वो सच्चा हट नहीं आया। अभी हमारे अंदर ये भाव है कि इस भोग में हम सुख ले लेंगे, इसलिए कसम खाने पर, नियम लेने पर, वादा करने पर भी हम फिसल जाते हैं। जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी, त्यागी, महात्मा सोते समय असावधान हो गया तो उसकी रात्रि बहुत गलत जाएगी। खास जब आप सैया पे शयन करते उस समय असावधानी हुई तो विकार छा जाएगा, ध्यान रखना। आपका चिंतन गलत हो जाएगा, आपकी चेष्टा गलत हो जाएगी, जागृत में ना सही तो स्वप्न में। आप सावधान उस समय जरूर रहिए। ये हवन से, ये ताबीज बांधने से, ये घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से ये बुरा लगेगा सबको। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला। पापाचरण करो, पूरा एक टैंकर तेल चढ़ा दो शनि भगवान में, पर तुम्हारा नाश करेंगे, क्योंकि वो तेल से प्रसन्न नहीं होते, वो हरि के शरणागत से प्रसन्न होते हैं। सब हरि के अनुचर हैं, सब हरि के अनुचर हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से रोज सुबह 4 बजे उठकर राधा नाम जप करने का भी अभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन मेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस मछली संबंधित रहा है। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता है। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। आप व्यापार क्या जीवन हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? आप भाग्यशाली हो, आपको सत्संग सुनने की रुचि आई, तो क्या एक ही व्यापार है? हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गया। नहीं, हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हम जीत ना सके। चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी, गलती बिगाड़ दिया ना चरित्र, दाग लग गया ना। ये विवेकवान भाई दाग न लगे। नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की